स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तनाव लगातार बरकरार है और इसकी वजह से लगभग 2000 जहाज इस समय खाड़ी से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। हॉर्मुज से टोल वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच जब सीज फायर चल रहा है, ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई को और तेज करने का फरमान जारी कर दिया है। आखिर क्या है रणनीति जो इजराइल हमास पर लगातार दबाव फिर से बढ़ा रहा है? आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। और देश भर में बढ़ती भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। आसमान से बरसती आग का सामना हम सब कर रहे हैं और हीट वेव को लेकर अब एनजीटी ने सख्त रवैया अपनाया है। एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने माना है कि हीट वेव अब गंभीर संकट बन चुका है। तो अब सवाल ये है कि इससे आखिर बचने के क्या उपाय हैं, किस हद तक ये नुकसान हमें पहुंचा सकता है, इस पर भी एक नज़र होगी। और पंजाब निकाय चुनाव में आपका जादू एक बार फिर चल गया है। 2027 से पहले सेमीफाइनल में जनता ने मान सरकार पर मुहर लगा दी है। जनता ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उसे राजनीति में वादे नहीं, काम चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों पर लोगों ने कैसे इतने भरोसे के साथ मजबूत मुहर लगाई, जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कुछ संकेत दे डाले हैं। इस पर भी करेंगे चर्चा आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा आदेश जारी करते हुए हमास को फिर घेरने की तैयारी कर ली है। इजरायली सेना को गाजा के 70% हिस्से पर कंट्रोल करने के निर्देश दिए गए हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल लगातार हमास पर प्रेशर बना रहा है और उसे हर तरफ से अब घेर रहा है। वेस्ट बैंक में एक सम्मेलन हुआ था जहां नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि हम फिलहाल हमास पर हर तरफ से प्रेशर बना रहे हैं। अभी गाजा के 60% हिस्से पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन अब उन्होंने नियंत्रण को 70% तक बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के अगले चरण को लेकर बातचीत ठप पड़ी हुई है। शुरुआती चरण में देखिए, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में बंधक बनाए गए लोगों में से कुछ लोगों को रिहा किया था, जबकि बदले में इजराइल ने कई फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा था। फिर दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में जो तय हुआ था उसके मुताबिक हमास के हथियार छोड़ने और गाजा के कुछ हिस्सों से इजरायली सेना की वापसी की योजना थी, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। नेतन्याहू पिछले कुछ हफ्ते से लगातार संकेत देते आ रहे हैं कि इजराइल गाजा में अपनी सैन्य नियंत्रण बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। 15 मई को भी उन्होंने एक ऐसा ही संकेत दिया था। आज 60% हिस्से पर नेतन्याहू नियंत्रण का दावा कर रहे हैं और कल तक 70% के नियंत्रण का दावा किया जा रहा है। अब उनके नए बयान को गाजा में बड़े सैन्य विस्तार के संकेत में देखा जा रहा है। हालांकि औपचारिक रूप से युद्ध विराम अभी लागू है, सीज फायर चल रहा है, लेकिन गाजा में हिंसा और हवाई हमले लगातार जारी है। हमास और इजरायली सेना दोनों एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद से अब तक इजरायली हमलों में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र भी मंत्रालय के आंकड़ों को विश्वसनीय मानता है और इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास की सैन्य शाखा के नए प्रमुख मोहम्मद उदेह को मार गिराया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में इजराइल ने गाजा समेत पूरे इलाके के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। तो फिलहाल नेतन्याहू रुकने वाले नहीं हैं। हर कोने से हमास की घेराबंदी हो रही है जब से पीएम नेतन्याहू ने सेना को गाजा के 70% हिस्से के निर्देश जारी किए हैं और उसी तरह से सेनाओं की भी भूमिका अब बढ़ गई है और तैनाती भी अब की जा रही है ताकि 70% जो दावा किया जा रहा है उस पर मुहर लग सके। और देश में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी अब सिर्फ मौसम की परेशानी नहीं बल्कि बड़ा स्वास्थ्य संकट भी बनती जा रही है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में एक दिन की अत्यधिक गर्मी से करीब 4000 तक अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं, जबकि लगातार 5 दिन तक चलने वाली हीट वेव लगभग 30,000 लोगों की जान ले सकती है।
पशु पक्षी जानवर के लिए तो ये समय काल बनकर आया है। ये अध्ययन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के शोधकर्ताओं ने किया है। रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री से पार पहुंच चुका है और लोग भीषण लू का सामना कर रहे हैं। जिसे हम लू कह रहे हैं, दरअसल वो लू का सबसे खतरनाक स्वरूप है और इसे हीट वेव कहा जा रहा है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में गर्मी से होने वाली मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं में पीयूष नारंग और अशोक गाडगिल ने भारत के 10 शहरों में से गर्मी से होने वाली मौतों के पुराने आंकड़ों का विश्लेषण किया और देश भर के जिलों के लिए एक अनुमान तैयार किया है। ये अध्ययन फ्रंटियर इन एनवायरमेंटल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसमें एक्सेस डेथ यानी अतिरिक्त मौतों का भी आकलन बताया गया है। इसका मतलब है कि सामान्य परिस्थितियों की तुलना में कितने ज़्यादा लोगों की मौत गर्मी के कारण हो सकती है, ये बताया गया है। इस पर अध्ययन किया गया है। अध्ययन के अनुसार 5 दिन की भीषण हीट वेव के दौरान सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सेंटर इंडिया के पार्ट हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही 5 दिन की लू के दौरान करीब 8,100 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। वहीं अहमदाबाद, जयपुर, सूरत जैसे शहरों की गर्मी की बात करें तो यहाँ 250 से ज़्यादा मौतों का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट तो ये बता रही है कि जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वहाँ गर्मी से मौतों का खतरा सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात देश की कुल अतिरिक्त मौतों का 66% हिस्सा रखते हैं, जबकि देश की जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी केवल 29% है। तो शोधकर्ताओं का ये कहना है कि ये असमानता बेहद चिंताजनक है। इसका मतलब ये है कि गरीब और कम संसाधन वाले जो राज्य हैं, गर्मी से ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा उन्हें। अगर गर्मी है, मौसम अगर बदल रहा है तो उससे झेलने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी, सुविधाओं की भी ज़रूरत होगी और सुविधाएं पैसों से ही आएंगी। और ये रिपोर्ट यही बताती है कि जो राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर है वहाँ मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 100 ज़िले ऐसे हैं जहाँ लगभग 1/3 आबादी रहती है। 5 दिन की हीट वेव के दौरान कुल अनुमानित मौतों का 44% हिस्सा ये बन सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक आंकड़े हैं। इससे साफ है कि हीट वेव का खतरा केवल जनसंख्या पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी, स्वास्थ्य के ढांचे पर भी पड़ेगा और इसकी कमज़ोरी पर भी निर्भर करता है। अगर जो राज्य बहुत ज़्यादा मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, वहाँ पर इसका असर कम देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कई जगहों पर भीषण गर्म लू की चेतावनी जारी की है। डॉक्टरों के मुताबिक अत्यधिक गर्मी शरीर में पानी की कमी, हीट स्ट्रोक, सांस की परेशानी और दिल संबंधित समस्याओं को तेजी से बढ़ा सकती है। सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों पर, बच्चों पर, बाहर धूप में काम करने वाले मजदूरों पर और पहले से ही जो लोग बीमार हैं उन पर देखा जाएगा। अध्ययन बता रहा है कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव की घटनाएं और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी राहत केंद्र बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे सर्दी के दिनों में राहत केंद्र बनाए जाते हैं, वैसे ही अब गर्मियों के लिए भी राहत केंद्र बनाए जाने की ज़रूरत है। शहरों में प्रदूषण कम से कम रहे, हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा हो और बढ़ती बिजली की खपत से गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि गांव में लोग बिना पर्याप्त सुविधाओं के खुले में काम करने को मजबूर हैं। ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों से एक्शन प्लान बनाने को कहा है और इसके लिए हलफनामा भी मांगा है, लेकिन तब तक इस लू से हमें अपने आप को बचाना है, अपनों को बचाना है। और पंजाब के निकाय चुनाव से जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उसने राज्य की राजनीति का माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। विपक्ष लगातार हमलावर रहा, कई मोर्चों पर मान सरकार को घेरा, लेकिन पंजाब की जनता ने मान सरकार पर ही भरोसा जताया। अब ये कैसे हुआ, इस पर तो कुछ दिन बाद ही खुलासा होगा। फिलहाल पंजाब में आप का जादू फिर चल गया है। पंजाब की जनता ने निकाय चुनाव में विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नतीजे ये कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली, स्कूल, अस्पतालों में सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दे आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए संजीवनी साबित हुए हैं। निकाय चुनाव में लोगों ने भगवंत मान की नीतियों पर भरोसा जताया। नगर निगम, नगर कौंसिल और पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जनसमर्थन मिला है।
पंजाब की जनता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया। ये चुनाव केवल स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं, बल्कि 2027 की सेमीफाइनल की फिल्म है ये, जिसमें आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करती आ रही है। ये आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि पंजाब की राजनीति में विपक्ष लगातार कमजोर होता चला जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी की पकड़ गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक मजबूत होती जा रही है। ये नतीजा कांग्रेस के लिए केवल चुनावी हार नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। जनता अब पुराने राजनीतिक ढांचे से आगे बढ़ना चाहती है। 275 सीटें जीती। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा काफी पीछे रही। अब तक घोषित 1441 वार्डों के जो नतीजे आए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी ने 670 सीटें जीतकर सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर कर आई है। कांग्रेस 275 सीटों पर सिमट गई, अकाली दल 203 सीटों तक सीमित रहा और जबकि भाजपा का प्रदर्शन तो इतना कमजोर रहा कि 1142 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। ये सिर्फ हार नहीं, बल्कि पंजाब में भाजपा की राजनीतिक स्वीकार्यता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भाजपा की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। जो पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बताती है, पंजाब के नगर निकाय के चुनाव की लड़ाई में बुरी तरह से पिछड़ गई। तो ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ा सबक है, क्योंकि आने वाले 27 के चुनाव की तैयारी भी करनी है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।